तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ताई वैन कुआन को देखते हैं जिसे मिनकिन जब ये बताती है कि हम पर रास्ते में अटैक हुआ था तो वो गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई ताई फैमिली के गेस्ट पर अटैक करने की। आप एक दफा मुझे उसका नाम बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मिस्किन कहती है कि मैंने सिचुएशन संभाल ली थी और जब मैंने उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने ताई फैमिली का नाम लिया। मैं हैरान हूँ कि आखिर ताई फैमिली मुझ पर अटैक क्यों करेगी। तो वैन कुआन गुस्से में कहता है कि साजिश साजिश है, ये कोई हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप उस क्रिमिनल को हमें सौंप दे, मैं खुद उसे मार मार के उसके मुंह से सच निकलवाऊंगा। मगर मिस्किन सीरियस होते हुए कहती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी और जब मुझे पता चला क्या कि इसके पीछे किसका हाथ है तो उसे जहर देकर मारूंगी। तो ये सुनते ही ताइवान कुआन खांसते हुए कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल आप उसके साथ ऐसा ही करना। फिर यूजी जो मिस्किन के गार्ड बनने की एक्टिंग कर रहा होता है वो कहता है कि अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो रात को सिक्योरिटी टाइट करके सोना। मगर ताइवान कुआन गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहता है कि एक 2 टके का गार्ड होकर तेरी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो यूजी फौरन अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है मगर पैंखा उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा और हम ताई से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो वैंखाओ के समझाने पर यूजी समझ जाता है और चुप करके खड़ा हो जाता है। फिर वैंखाओ मिस्किन के पास जाता है और कहता है कि मिस्किन क्यों ना अब हम जाकर पेशेंट को देख लें, काफी टाइम हो गया है। जिस पर मिस्किन कहती है कि तुम सही कह रहे हो। तो फिर ताई वैन कुआन भी खुद को शांत करते हुए कहता है कि आइए मैं आपको ले चलता हूँ। देन सीन चेंज होता है तो हम मिस्किन को देखते हैं जो पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है एंड वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि ताई फैमिली की ओल्ड पैट्री जो ताई की ग्रैंडमा होती है, जिनकी ऐसी नाजुक हालत देखकर मिस्किन काफी हैरान होती है और अपनी फैमिली के सीक्रेट मेडिकल स्किल की मदद से उन्हें हील करने लगती है। तो उन स्किल को देखकर यूजी काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्किन ने अपनी फैमिली के सभी सीक्रेट मेडिकल स्किल को मास्टर कर लिया है, क्योंकि ये मेडिकल स्किल इतने ज्यादा मुश्किल है कि 100 सालों में मुश्किल से ही कोई बंदा इन्हें मास्टर कर पाता है। जिस पर बैंकहाउ फिर तारीफ करते हुए कहता है कि मिस्किन आपके मेडिकल स्किल तो काफी ज्यादा शानदार हैं। तो मिस्किन कहती है कि शुक्रिया शुक्रिया और फिर वो जब अपने स्किल का यूज कर लेती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा पर इवल स्पेल का यूज किया गया है जिनकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। तो उस इवल स्पेल को देखकर वो तीनों काफी हैरान होती हैं और फिर हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताई वैन कुआन उनके बाहर आने का वेट कर रहा होता है। मगर तभी एक एल्डर उसे कहता है कि मास्टर मिस्किन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, कहीं उसे पता तो नहीं चल जाएगा ना कि हमने उस पर इवल स्पेल कास्ट किया हुआ है। तो वैन कुआन कहता है कि फिक्र नहीं करो, इतने बड़े बड़े अल्केमिस्ट को पता नहीं चला तो इसे क्या पता चलेगा। अगर किन फैमिली की ओल्ड मास्टर आती तो फिर हम मुसीबत में पड़ सकते थे, मगर अभी डरने की कोई बात नहीं है। और फिर दरवाजा खुलता है तो ताई वैन कुआन भागते हुए आता है और कहता है कि क्या मेरी मदर ठीक हो गई। मगर मिस्किन कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है। मगर ताई वैन कुआन दुखी मुंह बनाते हुए कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे पहले हमने काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स को इन्वाइट किया था मगर वो भी मेरी मदर का इलाज नहीं कर पाए, लगता है कि वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। जिस पर मिस्किन कहती है कि वो मेरी आंटी है इसलिए मैं कुछ दिन रुककर उनकी देखभाल करना चाहूंगी। तो वैनकॉन कहता है कि ठीक है और फिर वो वहां से चली जाती है और पैंखो को बताती है कि तुम्हारा शक सही निकला, उन पर एक खतरनाक केवल स्पेल का यूज किया गया है। जिस पर पैंखो यूसी से कहता है कि स्पेल मैजिक का यूज तो तुम करती हो, क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी है ताई फैमिली में जो स्पेल मैजिक का यूज करता है। मगर यूजी बताता है कि नहीं, ताई फैमिली में तो सबके सब निकम्मे और डरपोक भरे हुए हैं, बस इनके पास पैसा है और कुछ भी नहीं। तो वैंखाओ कहता है कि बस फिर इससे यही साबित होता है कि ये किसी बाहर वाले बंदे का काम है और वो तुम्हारे सेकंड और थर्ड अंकल के साथ मिला हुआ है। एंड वो अभी इस बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी मिस किन को अपने सामने वैंकुआन का बेटा टीनू नजर आता है जो एक लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मिस किन फौरन जाकर गुस्से में उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है जिससे उसके होंठ सूज जाते हैं और वो कहता है कि कौन है ये कमीना जिसने मुझे मारा। मगर वो जब देखता है कि सामने एक लड़की होती है तो वो कहता है कि अरे अरे, तुम तो मिस किन हो ना, मेरे फादर ने बताया था कि तुम आज यहाँ आने वाली हो और तुम अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा सुंदर भी हो, तो क्या तुम मेरे साथ रोमांस करोगी। ये पर्दा तुम्हारी खूबसूरती को कम कर रहा है, इधर आओ, मैं अभी इस पर्दे को उतार देता हूँ। मगर तभी बैंकहाउस उसके हाथ लगाने से पहले उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है कि अपनी हद में रहो, अगर तुमने मिस किन को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिस पर टीनू गुस्से में कहता है कि गार्ड होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई ताई फैमिली के यंग मास्टर को हाथ लगाने की, मैं अभी तुझे पूछता हूँ। तभी वो बैंकहाउस पर अटैक करता है मगर बैंकहाउस उसके अटैक को रोक लेते हैं और कहता है कि मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। तो टीनू कहता है कि साले 2 टके के गार्ड तेरी तो, और वो अपने फैन से बैंकहाउस पर अटैक करता है। मगर बैंकहाउस अपनी 2 उंगलियों से उस फैन को पकड़ लेता है और वापस उसकी तरफ फेंकता है जिससे वो उसे जोर से लगता है और वो दूर जा गिरता है। फिर टीनू गुस्से में दोबारा खड़ा होता है और भागते हुए बैंकहाउस पर अटैक करने के लिए आता है। मगर मिस किन उसे एक नीडल मारती है जिससे वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और घसीटी मारते हुए बैंकहाउस के पास आता है। तो बैंकहाउस रोनाल्डो की तरह एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दोबारा उठता हुआ दूर जा गिरता है। मगर बेचारे को फिर सुकून नहीं आता और वो उठता है और कहता है कि साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरा फादर कौन है। तो वैंकहाओ कहता
कहता है कि साले तेरी तो आज तो हेवन का किंग भी आ जाए तब भी वो तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। एंड तभी वो उसकी धुलाई करने लग जाता है। देन शोर की आवाज सुनकर ताई वैन गुआन वहां आते हैं और कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अपने फादर की आवाज सुनते ही तीनों भागते हुए वैन गुआन के पास जाने लगता है, मगर वैन गुआन उसे मार मार कर उसकी हालत इतनी खराब करती होती है कि उसका फादर उसे पहचानता ही नहीं है और एल्टर को बहरूपिया समझकर उस पर अटैक कर देता है। तो फिर वैन गुआन जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो उसका बेटा है। तो वो काफी हैरान होता है और उसे उठाता है और गुस्से में कहता है कि मिस्कीन आखिर ये क्या बदतमीजी है। हमने आपको एक अच्छे गेस्ट की तरह ट्रीट किया और आपके गार्ड ने मेरे बेटे को मार मार कर देखिए उसकी शक्ल का क्या बना दिया है। जिस पर मिस्किन भी गुस्से में कहती है कि यहाँ मेरी आंटी जिंदगी मौत से जूझ रही है और आपके बेटे को मस्ती चढ़ी हुई है। आपने तो हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया, मगर आप अपने बेटे को भी हाथ में रखें, उसे भी पता हो कि आखिर गेस्ट से कैसे बात करते हैं। तो मिस्किन की बात सुनकर वैन गुआन की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि उसके बेटे ने क्या कांड करा है। फिर मिस्किन गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके जाते ही वैन गुआन अपने बेटे से कहता है कि बेटा जाओ जाकर तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लो, मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारा एक गिफ्ट भी भेजा है। तो तीनों खुश होते हुए एल्डर के साथ वहां से चला जाता है और फिर वैन गुआन सोच में पड़ जाता है कि मेरा बेटा सेंट रिलम के 5 लेवल पर है, तो फिर वो एक गार्ड से इतनी आसानी से कैसे पीट गया। इस किन की बच्ची के गार्ड कोई नॉर्मल नहीं है, मुझे जल्दी से रास्ते से हटाना होगा। फिर सीन चेंज होता है तो हम ताई को देखते हैं जिसके पास अभी भी वो 4 सर्वेंट बैठी होती है और वो उसकी मसाज कर रही होती है। जिस पर ताई कहता है कि जोर से करो, क्या तुम्हारे हाथों में दम नहीं है। दरअसल वो उसकी मसाज नहीं कर रही होती बल्कि हर 5 मिनट पर उसे टॉर्चर कर रही होती है, क्योंकि ताई की ग्रैंडमा ने उसे कुछ ऐसा बताया था जो वैन गुआन को चाहिए था, मगर ताई उसे नहीं बताता, इसलिए वो उसकी 80% पावर को सील करके उसे बार बार टॉर्चर कर रही होती हैं। फिर वैन गुआन वहां पर आता है तो वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं और ताई कहता है कि अरे मेरे अंकल इतनी देर बाद आना हुआ, आपके भतीजे का दिल उदास हो गया था। तो वैन गुआन कहता है कि 3 दिन बाद मैं एक सरमनी रखूंगा जिसमें ताई फैमिली की गद्दी का न्यू वारिस चुना जाएगा। जिस पर ताई कहता है कि मुझे पता था कि ये तो होना ही है, मगर लगता है कि आपके पीछे वाले को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो वैन गुआन हैरान परेशान होते हुए कहता है कि कौन पीछे वाला, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। मगर तभी वहां एक बंदा समन होता है और कहता है कि लाजवाब, इतनी पावर सील होने के बाद भी तुमने मुझे देख लिया, तुम तो कमाल के हो। तो ब्लैक ड्रेस वाले बंदे के सामने आते ही वैन गुआन उन्हें मास्टर कहकर ग्रीट करता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। तो वैन गुआन चुपचाप वहां से चला जाता है और फिर वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा ताई को एक पिल देता है और कहता है कि इसे खा लो। जिस पर ताई उस पिल को गौर से देखता है और कहता है कि एक पॉइजन पिल पावर सील करके दिल नहीं भरा जो पॉइजन देना चाहते हो। तो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है कि तुम बहुत खतरनाक हो, हम कोई खतरा नहीं मोड़ सकते, इसलिए चुप करके इस पिल को खा लो, अगर नहीं खाओगे तो पता है ना तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ क्या होगा। जिस पर ताई चुप करके उस पिल को खा लेता है, जिस पर पॉइजन उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं और फिर वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा हंसने लग जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडू, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.